Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. If you are new, kindly subscribe my channel and press the bell icon. Assalamu alaikum and good evening. Hope so you all will be fine. Today we are going to talk about verb. We have already discussed about noun and pronoun. Now we are going to discuss about verb. So, verb express action or state of being. कहते हैं कि वर्ब जो है बेसिकली कोई एक्शन हो रहा है या जो कुछ होने जा रहा है, कुछ होने की कैफियत को जो है एक्सप्लेन, जो चीज़ एक्सप्लेन करती है उसे हम वर्ब कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वर्ब इंक्लूड। वो कहता है कि वर्ब को अगर देखा जाए तो इसकी 3 टाइप होती हैं। एक एक्शन, मतलब जो कुछ करके दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल ही लाफ्स, शी ईट्स। तो लाफ क्या है, मतलब एक एक्शन है, एक अमल का नाम है। तो फिर वो कहता है उसके बाद लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब होता है जो मतलब दो जो है नाउन या प्रोनाउन या नाउन और एडजेक्टिव उनको जो है वो कनेक्ट करता है। शी इज़ ईटिंग फूड, जो इज़ है तो ये लिंकिंग है। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये भी लिंकिंग से मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शी कैन ड्राइव अ कार। तो कैन क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ड्राइव जो है वो मेन वर्ब होगा। अच्छा जी, अगर एक्शन वर्ब देखें वो कहता है टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डस, के जो कुछ सब्जेक्ट कर रहा होता है या जो कुछ हो रहा होता है सब्जेक्ट के ज़रिए उसको हमें दिखाता है। इट मे बी फिज़िकल और मेंटल। वो कहता है कि ये फिज़िकल भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ये देखने में नज़र आ रहा हो, और हो सकता है ये मतलब मेंटल जहन का काम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ही रन्स फास्ट, दे ईट राइस। वो खाते हैं, मतलब वो चावल खाते हैं। तो ईट क्या है, ये भी एक्शन को शो कर रहा है। ही रन्स, वो दौड़ता है, तो दौड़ना भी एक अमल है। और अगर हम मेंटल की बात करें कि ये मेंटल टास्क भी हो सकता है। ही इज़ लर्निंग हर लेसन बाय हार्ट। तो क्या है कि वो अपना लर्निंग हर लेसन जो है, क्या है वो लर्न करना, वो मेंटल कैपेबिलिटी में चला जाता है। उसके बाद जी लिंकिंग वर्ब्स की बात करते हैं। तो लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस विद द कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट और विद अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव। वो कहता है कि जो लिंकिंग वर्ब होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा होता है कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बताया गया होता है, ये किसी की मतलब जो है तारीफ़ की गई होती है। फॉर एग्जांपल शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, या प्रेडिकेट हम उसको कहते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए होता है डू नॉट शो एक्शन बट एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें किसी एक्शन को शो नहीं किया जाता, लेकिन क्या है कि ये किसी चीज़, कोई चीज़ एक हो रही है उसको दिखाता है ज़रूर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स विद अ मेन वर्ब फॉर्म अ वर्ब फ्रेज। तो वो कहता है कि मतलब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, इनके साथ कोई मेन वर्ब या एक्शन वर्ब ज़रूर होता है, तो फिर ये एक वर्ब फ्रेज बनाते हैं। द मेन वर्ब इन अ वर्ब फ्रेज इज़ ऑलवेज द लास्ट वर्ड इन द फ्रेज। वो कहता है कि जो मेन वर्ब होता है ना, वो वर्ब फ्रेज में लास्ट होता है, उससे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। कभी भी मेन वर्ब के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सम हेल्पिंग वर्ब कैन फंक्शन एज मेन वर्ब्स एंड आर यूज्ड अलोन इन सच केसेस। कहीं कहीं वो कहता है कि रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन है, माइट है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम इनको एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चंद सूरतों में होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स देखें तो वर है, हैज़ है, हैव है, हैड है, इज़ है, एम है, आर है, वॉज है। उसके अलावा डू है, डस है, डिड है, कुड है, बी है, बीन है, बीइंग है, कैन है। मतलब ये सारे क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अलावा विल, शैल, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सारे भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देख लें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग मैच, आई कैन सॉल्व दिस सम। तो क्या हुआ कि इज़, आर और जो कैन है, ये क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और जो गोइंग है, प्लेइंग है और सॉल्व है, ये क्या है, ये हमारे मेन वर्ब्स हैं। फिर वो कहता है पार्ट्स ऑफ वर्ब की अगर बात की जाए तो इनको हम डिफाइन भी साथ साथ ही कर देंगे कि एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट रिफर्स टू नाउ और द प्रेजेंट टेंस। वो कहता है कि प्रेजेंट जो है वो इस चीज़ को मतलब रेफर कर रहा होता है, या तो अभी अभी कुछ हुआ है,
या अभी है या प्रेजेंट टेंस को वो बताता है। जो पास्ट है इंडिकेट द एक्शन ऑलरेडी टुक प्लेस। पास्ट हमें किसी ऐसे टेंस के बारे में बताता है जो काम पहले से हो चुका होता है। पास्ट पार्टिसिपल रिक्वायर्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड इंडिकेट्स दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड। पास्ट पार्टिसिपल के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है जो ये बताता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूजेस द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ing form requires a helping verb and indicates that there is continuing action involved। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके अलावा ing फॉर्म यानी आई एन जी जो है फॉर्म के साथ लग रहा होता है। तो इससे पता चलता है कि काम जो है वो अभी भी हो रहा है। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। वो कहता है मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स, मतलब जो हम कुछ वर्ब की फॉर्म्स के साथ डी लगा देते हैं या ई डी लगा देते हैं या आई एन जी लगा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे वो कहता है कि हम मैंने तीन मेंशन किए हैं, वैसे यहाँ चार ब्लॉक होने चाहिए थे, प्रेजेंट पास्ट और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए था। पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस की फॉर्म सेम रहती है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, प्लीज़ कीप इन माइंड। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए। तो कहता है अगर प्रेजेंट में वर्ड सॉल्व यूज़ हुआ तो पास्ट में सॉल्व होगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी सॉल्व होगा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये सॉल्विंग हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में डू है, पास्ट में डिड है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी डिड होगा जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जी इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स डोंट फॉर्म देयर पास्ट पार्ट और पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और एड। The spelling and forms of irregular verb don't follow a consistent pattern. Helping verbs are known as irregular verb। तो इरेगुलर वर्ब्स जो हमारे पास होते हैं इनकी कभी भी यानी ईडी लग के या डी लगा के हम कभी भी इसमें ऐड करके कोई भी फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि ये मोस्टली जो होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन्हीं को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। थैंक यू, होप सो आपको आज का जो है लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।